चीकू बेटा, मुझे पता है तुम्हें बहुत तेज़ भूख लग रही है, लेकिन बेटा बाहर बहुत तेज़ धूप निकल रही है। तुम हिम्मत मत हारना। भगवान हमारी मदद ज़रूर करेगा। माँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ, मैं पास वाली पहाड़ियों पर जाकर देखती हूँ। शायद वहाँ मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए, क्योंकि मुझसे अब बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। चीकू अपनी माँ की बात बिना सुने ही वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे झाड़ियों में एक बड़ा सा, सुंदर सा और सोने जैसा दिखने वाला पीला अमरूद दिखाई देता है। वो फिर तुरंत ही उस अमरूद के पास जाती है और उसे अपनी चोंच में दबाकर वहाँ से अपने घोंसले की ओर उड़ने लगती है। लेकिन वहीं रास्ते में कालू कौआ और उसकी पत्नी काली भी थे। काली की नज़र जैसे ही चीकू के चोंच में दबे उस पीले अमरूद पर पड़ती है, उसके आँखों में लालच आ जाता है। काली, जरा अपनी ये आंखें फाड़ कर तो देख। उस चिड़िया का छोटा सा बच्चा कितना बड़ा और कितना रसीला अमरूद को लेकर जा रहा है। उस चिड़िया के बच्चे चीकू के हाथ में कितना बड़ा अमरूद लगा है। ऐसा फल तो पूरे जंगल में कहीं नहीं है। पता नहीं इस चीकू को ये अमरूद कहाँ से मिल गया। मेरा तो इस मीठे से अमरूद को देखकर ही मन ललचा रहा है। कालू जी, अपनी गंदी नज़र हटाओ। वो छोटी सी बच्ची चीकू अपनी माँ के लिए फल ले जा रही है। वे दोनों सुबह से भूखे हैं। दूसरों के निवालों पर नज़र डालना बंद करो, वरना भगवान हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। समझे तुम? अपनी इस गंदी जुबान को बंद रख काली। इस जंगल में जो चालाक है, बस उसी का हर किसी चीज़ पर हक है। और वो चमकदार रसीला अमरूद तो मैं अब उस चिड़िया के बच्चे चीकू से छीन कर ही रहूँगा, चाहे मुझे अब कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तू बस अब देखती जा। वो हमसे छोटे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं उनसे वो अमरूद छीन कर ही रहूँगा। कालू कौआ तुरंत उड़ते उड़ते चीकू का पीछा करने लगता है। चीकू अपना अमरूद लेकर अपने घोंसले की तरफ बढ़ रही होती है और अमरूद ले जाकर अपनी माँ सुनहरी के सामने रख देती है। माँ, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। अमरूद।